राजस्थान में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है और सारी पार्टियां जो है चुनाव में जीतने के लिए अपना दमखम जो है दिखा रही है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, तमाम कांग्रेसों का दावा है कि कांग्रेस जो है राजस्थान में बहुत ही बढ़िया काम की है, इसलिए दोबारा जो है कांग्रेस सत्ता में आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा है वो भी जो है अपनी रणनीति को काफी तेज कर चुकी है और तमाम जो है लोगों के बीच जाकर जो है जो कांग्रेस है उनके नीतियों के बारे में उनके खिलाफ जो है आवाज उठाने का काम कर रही है। और बीजेपी को भी लग रहा है कि वो अब जो है कांग्रेस की जगह पर जो है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, समीकरण कुछ और ही इस देश में बन रहा है। आपको बता दूं कि इधर जो है कांग्रेस और बीजेपी अपने जीतने के लिए रणनीति तो बना ही रही थी, कई वायदे तो कर रही थी, लेकिन इधर बीच जो है राजस्थान में तीसरा फ्रंट बन गया, जिसके बाद चाहे बीजेपी हो या फिर चाहे कांग्रेस हो, सबके पसीने छूटने लगे। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए बड़ी खबर है राजस्थान से कि राजस्थान की जो लोकल पार्टी है आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है हनुमान बेनीवाल जी, वो अपनी पार्टी का जो है गठबंधन देश के माने जाने मशहूर संगठन भीम आर्मी के राष्ट्रीय चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो है गठबंधन कर चुके हैं। और सब लोगों की जो है निगाहें जो है आरएलपी और एसपी पर है, इसलिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो हनुमान बेनीवाल जो है वो राजस्थान में 3 बार विधायक रह चुके हैं और एमपी भी रह चुके हैं और कई सदस्यों की उनकी टीम जो है विधानसभा में अभी आज भी जो है गरजने का काम करती है। और लोकल पार्टी होने के बावजूद भी जो हनुमान बेनीवाल हैं और उनकी जो पार्टी आरएलपी है, लोगों के बीच जो जगह बनाई है वे राजस्थान की जनता को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी ओर डाइवर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को देखें तो देखिए हनुमान बेनीवाल से बड़ा कद है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो पार्टी का विस्तार है चाहे संगठन का विस्तार है भारत के 28 राज्यों में है। और बात करें राजस्थान का तो देखिए राजस्थान में बीते दिनों ही जो है संकल्प यात्रा किए थे और जिस तरीके से जो चंद्रशेखर आजाद है राजस्थान के जिस तरीके से एक जगह पर रात्रि में वो रैली कर रहे थे और एकाएक भीड़ ऐसी उमड़ी जैसे मानो उतनी भीड़ जो है कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के शो में भी नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद तमाम लोग लिख रहे थे कि अगर चंद्रशेखर आजाद अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 30 से 35 सीटें विधानसभा में आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन देखिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है एएसपी का गठबंधन हो चुका है और पूरे राजस्थान में इस गठबंधन को लेकर हाहाकार मच गया है। क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल के पास जाट वोट काफी ज्यादा है और वहीं बात करें चंद्रशेखर आजाद के पास तो दलित वोट बैलेंस काफी ज्यादा मात्रा में राजस्थान में है। और जिस तरीके से राजस्थान में एट्रोसिटी दलितों पर कांग्रेस के सरकार में हुआ है उसको लेकर तमाम दलितों में तमाम गुर्जर समुदाय में इसको लेकर नाराजगी है। तो किसी भी कीमत पर आप समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है राजस्थान में नहीं आने वाली है, क्योंकि इंद्र मेघवाल का जिस तरीके से पानी पीने पर हत्या हुई थी ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। और इसके साथ आए दिन ही जो एट्रोसिटी जो सुनने को मिलता है राजस्थान से, तो ये तय है कि देखिए जाटों का और जो दलित का है वो अब वोट प्रतिशत एक जगह गिरेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है हनुमान बेनीवाल को और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को होगा। और एक बहुत बड़ा ये जो फ्रंट बना है ये कहा जा रहा है कि देखिए
चाहे आरएलपी हो चाहे एसपी हो, अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर 50 से 56 सीटों पर अपनी दावेदारी जो है ठोक सकते हैं और 56 के 56 सीटों को ये निकाल सकते हैं। लेकिन इधर बीच ये भी कहा जा रहा है कि देखिए आरएलपी और एसपी के गठबंधन को देखकर जो है एआईएमएम के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भी ये प्लान बन रहा है कि वो भी जो है इस फ्रंट में शामिल हो। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो देखिए हनुमान बेनीवाल का अरविंद केजरीवाल से बहुत अच्छी खासी बनती है और कई बार एक साथ मंचों पर जो है हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल को देखा गया है। तो ये मानकर चलिए कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, अब विधानसभा के चुनाव राजस्थान में है, तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एआईएमएम पार्टी भी शामिल होगी और आम आदमी पार्टी की भी इस पार्टी में शामिल होने की चर्चा चल रही है। और यकीन करिए कि अगर तीसरे फ्रंट में ये तमाम जो पार्टियां अगर शामिल हो जाए तो निश्चित तौर पर न तो बीजेपी की सरकार आएगी और न ही कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर राजस्थान में सरकार आएगी तो तीसरे फ्रंट की सरकार आएगी। और वाकई में दोस्तों राजस्थान में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल मिलकर जो चुनावी समीकरणों को जो बनाया है, उससे यही लग रहा है कि निश्चित तौर पर ये पार्टी जीत की ओर जो है अग्रसर हो रही है। और कहीं भी इनका अगर रैली हो रहा है, अगर जनसभाएं हो रही है तो लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है। और ये बताने के लिए काफी है कि ये सारा ये बता रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल की सरकार बनने जा रही है। वैसे दोस्तों इन दोनों के गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? तमाम सीटों का बंटवारा हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और तमाम इस मसले को लेकर जो सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी लोग लिख कर वायरल कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर जाट और दलितों का वोट बैलेंस अब एक साथ होगा और बहुत बड़ा वोट प्रतिशत जो है दलितों को फ़ायदा मिलने वाला है, जाटों को फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आरएलपी और एसपी एक दूसरे के साथ आ गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और जो एसपी और आरएलपी एक साथ हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस चुनाव संबंधित अगर राजस्थान में जो भी कुछ हो रहा है, अगर आपको अपडेट देखना है तो जनतंत्र खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो तो पेज को फॉलो कर लीजिए।